नमस्कार प्यारे साथियों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। यूपीपीसीएल टीजी2 की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट के लिए हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चनों की सीरीज चला रखा है। उसी सीरीज का पार्ट नंबर ये 27 है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि जो भी नेक्स्ट पार्ट आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए प्यारे साथियों, आप सब स्क्रीन पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है इसमें है कि किसी तत्व में 19 प्रोटॉन और 19 इलेक्ट्रॉन है और 20 न्यूट्रॉन है, तो इसकी द्रव्यमान संख्या बताइए। इस तत्व का एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है। फार्मूला की बात किया जाए तो Z इक्वल टू P इक्वल टू E होता है। Z को हम परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर बोलते हैं और इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या इक्वल टू इलेक्ट्रॉन की संख्या। इसमें से किसी एक का मान मिल जाता है तो वो बाकी के मान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपस में बराबर होते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या क्या है, 19 है, तो फिर एटॉमिक नंबर भी 19 हो जाएगा Z का मान, और इलेक्ट्रॉन का भी ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का भी मान 19 हो जाएगा। वैसे क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन का मान दिया हुआ है। अब एटॉमिक मास के टर्म में जो फार्मूला बनता है तो वो A इक्वल टू, इसी को हम एटॉमिक मास बोलते हैं, हिंदी में इसे परमाणु भार बोला जाता है। तो A इक्वल टू इसमें से तीनों में से बारी बारी से एक लेके प्लस n कर देते हैं। तो देखिए एटॉमिक मास यानी परमाणु भार इक्वल टू एक बार Z प्लस n हो जाएगा, तो ये एक बार फार्मूला बन जाएगा एटॉमिक मास का। दूसरा कि A इक्वल टू एक बार P रख देंगे तो P प्लस n हो जाएगा, ये फार्मूला हो जाएगा। और एक बार A इक्वल टू E प्लस n रख देंगे तो एक फार्मूला बन जाएगा। तो इस तीनों में से किसी एक को आप लगाएंगे तो आपका आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि एटॉमिक मास पूछा है, A का मान पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे A इक्वल टू अगर हम Z का मान रखते हैं तो Z का मान देखिए, जब इसमें रखे थे Z बराबर P बराबर E वाले फार्मूले में, तो Z का मान क्या मिला था, 19 मिला था। तो 19 हो जाएगा प्लस न्यूट्रॉन प्लस n है ना, तो प्लस n का न्यूट्रॉन का मान देखिए 20 दिया है तो प्लस 20 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 19 और 20 कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 39 हो जाएगा। यानी उस तत्व का एटॉमिक मास जो होगा, द्रव्यमान संख्या होगी 39 होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है सेकंड नंबर की, दो प्रतिरोध पहले समांतर में जुड़े हुए और बाद में श्रेणी में जोड़ा जाता है तो फिर टोटल दोनों का अनुपात, समांतर और सीरीज का अनुपात क्या होगा, जबकि R समान है, मतलब दोनों का रेजिस्टेंस RR है। तो देखिए अगर दो रेजिस्टेंस हो जिसका मान R और दूसरे का R हो और पहले इनको समांतर में जोड़ा गया, तो समांतर में जोड़ने के लिए क्या करते हैं, R इंटू R अपान R प्लस R 2R हो जाता है, ये समांतर के लिए है। अब सीरीज में जब इसे हम जोड़ेंगे तो R प्लस R यानी R1 प्लस R2, तो ये हो जाएगा सीरीज का 2R। अब इसी को हमको अनुपात निकालना है। तो देखिए समांतर तब सीरीज का अनुपात पूछा है, तो ये हमारा समांतर का तुल्य रेजिस्टेंस आया है, तो इसको क्या कर सकते हैं, R स्क्वायर अपान 2R हो जाएगा क्या, होल बटा ये श्रेणी वाला सीरीज वाला आ जाएगा 2R। क्लियर? अब क्या करेंगे, तो अब देखिए R स्क्वायर अपान 2R इंटू 1 अपान 2R हो जाएगा। अब देखिए R इंटू R स्क्वायर होगा तो ये R स्क्वायर से मारा जाएगा, 1/2 4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अब भाग देंगे तो नहीं जाएगा, 1 में भाग 4 से नहीं जाएगा, तो पॉइंट लगाएंगे तो एक 0 बढ़ाएंगे। अब चला जाएगा कितने बार, ये चला जाएगा 4 दूनी का 8 2 बार, फिर नहीं जाएगा तो 0 बढ़ाएंगे तो वो हो जाएगा 20, फिर 4 5 20, यानी 0.25 हो जाएगा आंसर। 0.25 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 0.2
ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करेंगे आप सब प्यारे साथियों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगला जो क्वेश्चन है 3rd नंबर, इसमें है कि यदि किसी परिपथ में 1 एम्पियर की धारा बह रही है तो इलेक्ट्रॉन कितने बहेंगे। करंट का मान दिया गया है 1 एम्पियर और इसमें थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। इसमें 1 एम्पियर की करंट प्रति सेकंड फ्लो हो रही है, तो ऐसे क्वेश्चन होना चाहिए। तो टी का मान 1 सेकंड दिया था, टाइपिंग मिस्टेक की वजह से प्यारे साथियों छूट चुका है। तो टोटल इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, तो फार्मूला हम लगाएंगे I = Q/T हो जाएगा और Q = NI/T होता है। अब यहाँ से यही N का मान निकालना है। अब देखिए करंट का मान 1 एम्पियर दिया गया है, प्रति सेकंड है तो T का मान 1 हो जाएगा 1 सेकंड, और इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 × 10⁻⁻19 हो जाएगा और n का मान हमें निकालना होगा। तो यहाँ से जब n का मान निकालेंगे तो फार्मूला बनेगा IT/E हो जाएगा। अब देखिए करंट का मान यहाँ पे दिया गया है 1 एम्पियर इंटू करंट का फ्लो 1 एम्पियर कैसे प्रति सेकंड हो रहा है, तो ये भी सेकंड 1 हो जाएगा अपान 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ जाएगा, तो ऊपर 10 हो जाएगा और नीचे 16 हो जाएगा। अब देखिए 10⁻⁻19 है तो ऊपर इसको ले जाएंगे तो 10⁻+19 हो जाएगा, तो 19 होगा तो उसमें से एक 0 हम निकाल के यहाँ रख देंगे और गुणे 10⁻19 के बदले अब इसको 18 लिख देंगे क्योंकि एक 0 यहाँ रखे हैं, बात तो बराबर हो गई। अब इसमें भाग देंगे हम तो 16 छक्का 96 नहीं जाएगा, पॉइंट लगाएंगे। अब 16 दूनी का 32 और 16 पाँचे 80 यानी 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, इतने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 4 नंबर की प्रतिरोध तार की लंबाई व अनुप्रस्थ कांट का क्षेत्रफल को दुगना कर दिया जाता है तो रेजिस्टेंस कितना होगा। उस रेजिस्टेंस की लंबाई और क्षेत्रफल दोनों को दुगना किया जाएगा तो फिर उस रेजिस्टेंस पे प्रभाव क्या पड़ेगा, क्वेश्चन पूछा है। R = प्यारे साथियों ρL/A होता है। अब देखिए यहाँ पे लंबाई और क्षेत्रफल के बीच रिलेशन पूछा है, तो यहाँ पे विशिष्ट प्रतिरोध जिसे प्रतिरोधकता भी बोलते हैं इसको हटा देंगे। अब R = हो जाएगा L/A हो जाएगा और L का मान जो होगा, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लगाया है कि लंबाई को दुगुना करेंगे तो 2L हो जाएगा अपान क्षेत्रफल को क्या करेंगे, क्षेत्रफल को भी दुगुना कह रहा है तो इसको भी 2 कर देंगे। तो देखिए ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस पर कितना परिवर्तन हुआ, कुछ नहीं परिवर्तन हुआ। क्लियर, यानी रेजिस्टेंस पहले का, यानी ऑप्शन नंबर डी R हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो है 5 नंबर की 3 ओम के 3 प्रतिरोध त्रिकोण में जुड़े हैं तो किन्हीं दो भुजाओं के बीच टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। क्वेश्चन ऐसे कहा है, ऐसा त्रिभुज है और इस त्रिभुज पे हम इसको कह रहा है कि 3 ओम का रेजिस्टेंस है, इसको भी कह रहा है कि 3 ओम का रेजिस्टेंस है और इसको भी कह रहा है 3 ओम का रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पे कह रहा है कि किन्हीं दो भुजाओं के, अगर इस सिरे को हम A मान लेते हैं और इस सिरे को B मान लेते हैं तो कह रहा है कि A और B के बीच टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। तो ये है त्रिभुज, तो त्रिभुज में अगर सेम रेजिस्टेंस का मान अगर तीनों लंबाई पर है तो इसका शॉर्ट ट्रिक्स होता है वो 2/3 × R हो जाता है। अब 2/3 × R, अब इसके भुजा पे जितना रेजिस्टेंस है तो देखिए सेम है 3 ओम 3 ओम 3 ओम तीनों पर है, तो यहाँ 3 से R का मान हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हुआ 2 ओम आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। लेकिन यही क्वेश्चन अगर आप कॉन्सेप्ट के हिसाब से करते हैं तो ध्यान से देखिएगा, देखिए यहाँ पे ऐसे क्वेश्चनों को हल करने का तरीका होता है कि इसका इनपुट और आउटपुट टर्मिनल को आप देखें, तो यहाँ से इनपुट होगी और यहाँ से आउटपुट होगी।
तो जब आप यहाँ चलेंगे तो दो रास्ते मिलेंगे, एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा। ये वाला रास्ता जो मिलेगा इस पर कितने रेजिस्टेंस मिल रहे हैं? 2। तो ये एक ही पथ बन रहा है, तो ये दोनों रेजिस्टेंस जो होंगे सीरीज में होंगे, और सीरीज में R1 + R2 हो जाएगा, यानी 6 हो जाएगा इन दोनों का। इसके बाद 6 ओम का जो टोटल रेजिस्टेंस सीरीज का आया, इस 3 ओम के साथ कैसे हो जाएगा? पैरेलल में, क्योंकि ये रास्ता दो रास्ते हुए थे। अब इन दोनों को पैरेलल में जोड़ दीजिए। तो पैरेलल में दो रेजिस्टेंस जोड़ने का शॉर्ट ट्रिक होता है 6 × 3 / 6 + 3 9 हो जाएगा। 3 का 9, 3 दूनी का 6, वही आया 2 ओम आया। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 6 नंबर कि 2 किलो ओम 1 वाट प्रतिरोध श्रेणी में जुड़े हैं, इनका संयुक्त R व P का होगा। क्वेश्चन कहा है कि 2 किलो ओम के प्रतिरोध, प्रत्येक 2-2 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, और प्रत्येक पावर 1-1 वाट का है। अगर इनको सीरीज में जोड़ा जाता है तो टोटल रेजिस्टेंस का मान क्या होगा और टोटल पावर का मान क्या होगा? तो रेजिस्टेंस को आप सीरीज में जोड़ेंगे तो आप क्या करेंगे? R = R1 + R2 कर देंगे सीरीज के लिए रेजिस्टेंस का। तो 1 किलो ओम का प्रत्येक है, यानी 1 किलो ओम ये भी होगा, 1 + 1 किलो ओम ये भी हो जाएगा। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? 2 किलो ओम। ये तो रहा रेजिस्टेंस। लेकिन अब पावर की बात किया जाए तो पावर को अगर सीरीज में जोड़ते हैं ना, तो रेजिस्टेंस का उल्टा बनता है। मतलब रेजिस्टेंस का समांतर वाला जो फार्मूला बनता है वह पावर में सीरीज का बन जाता है। तो यानी पावर का टोटल सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होगा? 1/P = 1/P1 + 1/P2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1/1 + 1/1, एलसीएम क्या हो जाएगा? 1। तो 1 हो जाएगा, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर 1 से 1 में गुणा करेंगे 1, फिर वही 1 1, तो 1 1 2/1, तो 2/1 हो जाएगा। तो यहाँ से टोटल P का आप मान निकालेंगे तो 1/2, और 1/2 को जब आप भाग देंगे तो 0.5 वाट हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस हमने कितना निकाला? 2 किलो ओम, और पावर टोटल कितना निकाला? 0.5 ओम। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी में 2 किलो ओम और 0.5 ओम दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। पावर को अगर इतना आप नहीं करते हैं तो शॉर्ट तरीका से भी अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए पावर जो है 1 वाट का है, तो 2 वाट हो, मतलब 1 वाट और 1 वाट प्रत्येक रेजिस्टेंस है। तो अगर 2 पावर को आप सीरीज में जोड़ेंगे तो कैसा फार्मूला बनेगा? P1 × P2/P1 + P2 कर देंगे। अब वही चीज आ जाएगी, ये वाली चीज आ जाएगी, अर्थात 1 × 1/1 + 1 2 हो जाएगा। 1/2 भाग देंगे 0.5, उसी तरीके से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर जो क्वेश्चन है कि समान वोल्टेज पर 100 वाट और 25 वाट लैंप का प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा? यहाँ पे पावर रेटिंग दिया गया है, P1 का मान जो दिया गया है 100 वाट दिया है, और P2 का मान 25 वाट दिया गया है। रेजिस्टेंस का रेशियो पूछा है। तो पावर और रेजिस्टेंस के बीच रिलेशन क्या होता है? तो R = V²/P होता है। तो यहाँ से देखिए व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। अगर R1 इसको कहते हैं तो P1 इसको कहना पड़ेगा। फिर इसी का दूसरा मीडियम हम बनाते हैं तो R2 व्युत्क्रमानुपाती 1/P2 बन जाएगा। तब फार्मूला बनेगा क्या? तो R1/R2 = P2/P1 हो जाएगा। अब इसी में आपसे कहा है कि प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा? R1/R2 ही पूछा है। तो यहाँ पे क्या रखेंगे? P2/P1। तो P2 का मान कितना है? 25 है। P1 का मान कितना है? 100 है। 25 से कम 25, 25 चौका 100, 1/4 हो जाएगा। यही पे आंसर छोड़ा गया है 1/4। ऑप्शन नंबर सी दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सबसे कम प्रतिरोध किसका होगा? ऑप्शन के हिसाब से इस क्वेश्चन को आपको बताना है कि किसका रेजिस्टेंस मान कम होगा। तो फार्मूले पे आइए, R = V² P होगा। अब यहाँ पे देखिए कि
इस क्वेश्चन के ऑप्शन में आपको वोल्टेज और पावर ही दिए गए हैं, तो इसको आप रेजिस्टेंस पूछा गया है तो फिर पावर के बीच इसका तुलना कीजिए। तो देखिए रेजिस्टेंस और पावर के बीच जो अनुपात यहाँ से निकल के आ रहा है व्युत्क्रमानुपाती का आ रहा है। आपसे कहा है कि किसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा, तो जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा यानी इस रेजिस्टेंस को कम करना है तो फिर आपको पावर हाई चाहिए। तो ऑप्शन में जाइए, देखिए किसका पावर सबसे ज़्यादा है उसी का रेजिस्टेंस सबसे कम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब सभी के लिए सेम है। देखिए 220 वोल्ट, 220, 220, 220। तो इस टर्म में आप पावर और रेजिस्टेंस को देखिए, रेजिस्टेंस हमको कम करना है तो फिर पावर को हाई रखना पड़ेगा। तब पावर हाई रखना पड़ेगा, तब पावर का मान क्या है? पहले ऑप्शन में देखिए पावर 200 वाट दिया गया है, तो 200 वाट पर रेजिस्टेंस सबसे कम होगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 9 नंबर की प्रतिरोध आर के तार को उस समय तक खींचा गया जब तक कि उसकी त्रिज्या आधी न हो जाए तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा। तो जब किसी तार को खींचा जाता है तो वहाँ पे स्क्वायर के रूप में रेजिस्टेंस का मान बढ़ता है, यानी आर समानुपाती 1/d के पावर 4 या त्रिज्या आर के पावर 4 हो जाता है। तो अब यहाँ पे इसको हम हल करेंगे तो देखिए आर समानुपाती 1/d⁴ या r⁴ दोनों सेम होगा, व्यास के टर्म में भी और त्रिज्या के टर्म में भी। तो वो खींच करके आधा कर रहा है, तो आधा करने का मतलब कि 1/2 और 1/2 का 4 हो जाएगा, क्योंकि त्रिज्या को वो आधा कर रहा है तो त्रिज्या के लिए 4 आता है। तब इसको हल करेंगे तो क्या बन जाएगा, आर समानुपाती 1/2 के पावर 4 का मतलब 1/16। अब इसको हल करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी आर समानुपाती 16 हो जाएगा। यानी पहले रेजिस्टेंस का ये कितना गुना हो गया? 16 गुना हो गया। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 10 नंबर कि यदि दो प्रतिरोध R1, ये इसमें थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ये स्मॉल r1 ही है, समझिएगा r1 है और r2 है, और इसमें कंडीशन लगाया है कि r1 का मान अधिक है r2 का मान कम है, को समांतर क्रम में जोड़ने पर टोटल रेजिस्टेंस का मान कैसा होगा। तो देखिए यहाँ पे आप मान लीजिए कि एक जो रेजिस्टेंस है R1 है तो ये बड़ा है, तो इसको मान हम मान लेते हैं कि 4 ओम का है, क्लियर। और R2 को मान ले रहे हैं कि 2 ओम का है, क्योंकि ये इससे छोटा है। अब इसी को आप समांतर में जोड़ दीजिए, तो समांतर में जोड़ेंगे ना तो समांतर का कंडीशंस होता है कि टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे तो उस सर्किट में सबसे लो रेजिस्टेंस जो होता है उससे भी कम रेजिस्टेंस समांतर में तुल्य आता है। और सीरीज में क्या होता है, इसका अपोजिट। सीरीज में जो टोटल रेजिस्टेंस आप जोड़ेंगे उसमें जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस मान होगा उससे भी बड़ा सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस आता है। तो इसी को आप हमने माना कि R1 का मान 4 ओम है और R2 का मान 2 ओम है, तो इसको हम पैरेलल में जोड़ देते हैं तो 4 × 2/6 हो जाएगा। अब क्या होगा, 2 तिहाई 6। अब इसमें भाग देंगे तो 4/3 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 1.33 के आसपास आएगा। तो देखिए हमने कहा कि समांतर में जो रेजिस्टेंस छोटा होगा उससे भी तुल्य रेजिस्टेंस समांतर में आता है। तो हमने R2 को छोटा दिया है कंडीशन में, तो R2 को छोटा हम माने थे 2, तो टोटल रेजिस्टेंस इस 2 से भी तो कम आया ना, यानी 1.33 आया, इससे भी छोटा रहा। तो कंडीशंस पे आइए। अब कंडीशंस में यहाँ पे दिया गया है R2 टोटल जो रेजिस्टेंस है वो R2 से भी कम है। ऑप्शन नंबर सी में ये चीज को दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन को रखते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ
अपने दोस्तों में भी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि जब भी चैनल पे वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।